भारत में माना जाता है कि यदि मृत व्यक्तियों की हड्डियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए तो पुण्य मिलता है। क्या यह एक अंधविश्वास है या फिर कोई वास्तविकता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि रंजन और ज्ञान के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो के आखिरी तक बने रहना होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो अंधविश्वास क्या होता है और वास्तविकता क्या होती है, इसके बीच में काफी बारीक सी लकीर है जिसे हम विश्वास कहते हैं और तथ्य से समझते हैं। अगर आपको किसी चीज के पीछे का कारण समझ में आता है तो आप उसे विज्ञान कहते हैं, और उसके पीछे का विज्ञान समझ में नहीं आता है तो आप उसे अंधविश्वास कहते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो चीज वही है, काम भी वही हो रहा है, बस आपके समझ की फेर की वजह से वह चीज वैज्ञानिक और अंधविश्वास के दो श्रेणी में से एक श्रेणी में आ जाती है। इस मुद्दे पर मेरी अलग अलग लोगों से बात हुई है। कुछ के अनुसार यह सीधा सीधा अंधविश्वास है, कुछ के लिए यह आस्था का विषय है और कुछ के लिए यह एक मात्र परंपरा थी। उन्हें न तो अंधविश्वास से मतलब था और न ही आस्था से उनका कोई लेना देना था। लोग करते चले आ रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, लोग करते चले आ रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग करते आ रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। इसी कारण से कोई भी चीज विश्वास या अंधविश्वास के दो श्रेणी में से एक श्रेणी में चली जाती है। अगर आप उसके पीछे के कारण को जान लेते हैं तो फिर कोई भी समस्या नहीं होती है। प्राचीन समय से ही गंगा के जल को औषधीय माना जाता है। आज भी गंगा का जल खराब नहीं होता है। बहुत से लोगों ने रिसर्च की है और इसकी प्रामाणिकता भी है। जिला बिजनौर के एक मुस्लिम वैद्य थे, उन्होंने एक रिसर्च की थी। उनके अनुसार हरिद्वार के हर की पौड़ा के आसपास का जो एरिया है वहां का जल सबसे पवित्र है और उसके अंदर औषधीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं। उनके अनुसार सूरज की रोशनी उस जल पर जिस तरह से पड़ती है, जिस एंगल से पड़ती है, उसका बड़ा महत्व है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है वह तो उन्हें ही पता था, लेकिन उनके रिसर्च के अनुसार यही बात थी। इस बात की कोई लिखित प्रमाण नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने ऐसी कोई संस्था नहीं बनाई जो आयुर्वेद पर रिसर्च करे या उसकी रिसर्च को मान्यता दे। लेकिन हमारा प्रश्न यह नहीं था, बस यहाँ यह बताने की कोशिश है कि गंगा के पानी में कुछ विशेषता तो है। हड्डियों को नदी में क्यों बहाते हैं, खासकर गंगा के जल में? इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताए जाते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि कुछ लोग इसे मात्र परंपरा मानकर किसी भी नदी में अपने पितरों की हड्डियों का विसर्जन कर देते हैं और बिना सोचे समझे करते हैं। यह गलत हो सकता है। गंगा नदी के पानी में कुछ मिनरल्स की कमी थी, जिसमें तांबा भी एक है, जिसके लिए सिक्कों का प्रवाहित करना बताया जाता था, लेकिन वह सिक्के तांबे के होने चाहिए। इसी प्रकार इस पानी में फास्फोरस की भी कमी थी। उस कमी को दूर करने के लिए इस बात को धर्म से जोड़ दिया गया कि अगर आप अपने पितरों की हड्डियों का विसर्जन गंगा नदी में करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। अगर वैसे इस बात को किसी भी व्यक्ति से कहा जाए कि गंगा के जल को और औषधीय बनाने के लिए अपने पितरों की हड्डियों का विसर्जन आप 100 किलोमीटर दूर आकर गंगा नदी में करें, तो कोई आएगा नहीं। यह बात सही है कि अगर उसमें फास्फोरस के गुण आ जाते हैं और वह जल किसी के काम आता है तो उससे पुण्य तो अवश्य प्राप्त होगा। यह एक वैज्ञानिक कारण था, न कि कोई अंधविश्वास। बस इंटेलिजेंट लोगों के समझने का फर्क है। लेकिन यहाँ एक बात यह भी है कि आज के समय में उसकी कितनी आवश्यकता है और इसकी रिसर्च की जा सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ज्ञान के एपिसोड 1 का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।